सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों नहीं आता है और आप चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना और बोलना बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि जीरो लेवल से सीख जाए, तो इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे इंग्लिश में किस तरीके से बात करना है, वो आज हम सीखने वाले हैं। इसमें दो व्यक्ति होने वाले हैं। जब मिलते हैं तो वो बस में मिलते हैं और ट्रेवल करते रहते हैं और इंग्लिश में किस तरीके से बात करते हैं वो सारी बात हम सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसे सही से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम मिलते हैं तो किससे बात करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखते रहें मेरे चैनल पर। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे तो कोई डाउट होगा ही नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सक्यूज मी, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ओके। अब देखिए एक्सक्यूज मतलब क्या होता है। अब पहले ये पूरा सेंटेंसेस को हम समझ लेते हैं, ठीक है। कैन, इसे पढ़ते हैं हम कैन आई सिट हेयर, ठीक है, प्लीज, ओके। अब देखिए अब इसका हम मीनिंग जानेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी मतलब होता है माफ कीजिएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी मतलब माफ कीजिए, ठीक है, कीजिए, ओके। कैन मतलब होता है सकना, आई मतलब मैं, सीट मतलब होता है बैठना, ठीक है, हेयर मतलब यहाँ, ओके, प्लीज मतलब होता है कृपया, ओके। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो जब हम किसी को बोलेंगे एक्सक्यूज मी मतलब होता है माफ कीजिए, ठीक है। यानी कि जब भी हम किसी को थोड़ा परेशानी में डाल रहे हो तो जब हम उस समय बोलेंगे एक्सक्यूज मी कैन आई सिट हेयर प्लीज, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है। कौन बोलता है? राघव नाम का एक लड़का या व्यक्ति बोलता है, ठीक है। क्या एक्सक्यूज मी यानी कि माफ कीजिएगा, कैन आई सिट हेयर प्लीज, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कृपया क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक व्यक्ति है जो राघव है वो ही बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सोनू, तो सोनू क्या बोलता है वो देखिए। सोनू यहाँ पर लिख ही देते हैं सोनू, ठीक है, और यहाँ पर राघव, ओके। तो सोनू अब राघव सोनू बोलता है, ठीक है, यस, इसे पढ़ते हैं हम यस प्लीज, ठीक है। तो सोनू बोलता है यस प्लीज, सोनू का मतलब सोनू ही होगा, ठीक है। यस मतलब हाँ, ठीक है, प्लीज मतलब कृपया, ठीक है। यानी कि यस प्लीज यानी कि हाँ बैठ सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि इसका मतलब होगा हाँ बैठ सकते हैं यानी कि हाँ कृपया, ठीक है। तो इस तरीके से सोनू बोलता है। तो इस तरीके से अगर कोई हमें बोलता है तो हम बोल सकते हैं यस प्लीज, यानी कि इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो राघव क्या बोलता है उसके बाद, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राघव, ठीक है, राघव, ओके। थैंक यू क्या बोलता है, थैंक यू, ठीक है। यानी कि थैंक यू मतलब क्या होता है, राघव ने बोला थैंक यू यानी कि धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू मतलब क्या होता है, धन्यवाद, ठीक है। तो राघव ने क्या बोला, थैंक यू यानी कि धन्यवाद, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है वो देखिए। अब लिख रहा है हेलो, ठीक है, हेलो, इसे पढ़ते हैं हम हेलो आई एम राघव। अब राघव बोलता है हेलो आई एम राघव यादव, ठीक है। यानी कि राघव बोलता है हेलो आई एम राघव यादव। अब इसका मीनिंग क्या होगा, हेलो मतलब होता है नमस्ते, ठीक है, नमस्ते। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, राघव मतलब राघव नाम है तो, ठीक है, यादव यानी कि यादव, ठीक है, टाइटल है। तो हेलो यानी कि नमस्ते, मैं राघव यादव हूँ, ऐसा कौन बोला, राघव ने बोला। अब देखिए अब सोनू क्या बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिलते हैं किसी से तो पहले ऐसा ही बोलना है। आई मतलब क्या होता है, इसे पढ़ते हैं हम आई एम सोनू, ठीक है, सेन। अब देखिए अब आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ,
सोनू मतलब सोनू, ठीक है। सेन मतलब सेन नाम है, ठीक है, यानी कि दोनों टाइटल है इसका। तो सोनू बोलता है आई एम सोनू सेन, यानी कि मैं सोनू सेन हूँ, इस तरीके से जवाब दिया। अब देखिए व्हाट, इसे पढ़ते हैं हम व्हाट डू, इसे डो नहीं पढ़ना है, ठीक है। यू डू मिस्टर, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं मिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मिस्टर सेन, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है। डू मतलब होता है करना, ठीक है। यू मतलब आप, डू मतलब ही करना होता है, ठीक है। मिस्टर मतलब होता है श्रीमान, ठीक है, श्रीमान सेन, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, अब देखिए व्हाट डू यू डू मिस्टर सेन, यानी कि राघव ने पूछा व्हाट डू यू डू मिस्टर सेन, यानी कि आप क्या करते हैं मिस्टर सेन, ठीक है। तो मिस्टर सेन ने क्या जवाब दिया वो देखिए, आई एम ए सेल्स, ठीक है, मैन इन मेगा शॉप, ठीक है, मेगा शॉप। अब इसका हम मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो आई मतलब क्या होता है मैं, एम मतलब हूँ, एम मतलब एक, सेल्स मतलब होता है, देखिए सेल्समैन मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्समैन, ठीक है। तो सेल्समैन मतलब सेल्समैन ही समझेंगे, ठीक है, सेल्समैन, ठीक है, सेल्स। देखिए यहाँ पर इसे सेल्समैन भी पढ़ते हैं, ठीक है, सेल्स, तो यहाँ पर सेल्समैन पढ़ेंगे, ठीक है, सेल्स नहीं, ठीक है। तो सेल्स मैन, ठीक है। इन मतलब होता है में, यानी कि जो बेचने वाला होता है उसी को सेल्समैन बोलते हैं, मेगा, या बेचने वाला आदमी बोल सकते हैं, ठीक है। मेगा नाम है किसी कंपनी का, ठीक है, शॉप यानी कि दुकान का नाम है, ठीक है, मेगा शॉप मतलब दुकान, ठीक है, दुकान। तो आई एम ए सेल्समैन, यानी कि मैं एक बेचने वाला आदमी हूँ, यानी कि सेल्समैन हूँ, ठीक है, इन मेगा शॉप, कौन में, मेगा शॉप में मैं बेचने वाला आदमी हूँ, ठीक है। व्हाट अबाउट यू, ठीक है। अब इसका मतलब होगा व्हाट मतलब होता है क्या, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है, बारे में, यू मतलब आप। अब इसका मतलब होगा व्हाट अबाउट यू, यानी कि यहाँ पर व्हाट अबाउट यू का मीनिंग होगा और आप, ठीक है, यानी कि आप अपने बारे में बताइए, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम एन अकाउंटेंट, इसे पढ़ते हैं अकाउंटेंट या अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, ओके, इन द बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, ठीक है, एन मतलब एक, अकाउंटेंट मतलब अकाउंटेंट होता है, ठीक है, अकाउंटेंट। इन मतलब था मैं, द का मीनिंग नहीं, बैंक मतलब बैंक, बैंक मतलब खाता होता है, ठीक है, बैंक मतलब बैंक, ऑफ मतलब का, इंडिया मतलब इंडिया, बैंक मतलब बैंक ही होता है, इंडिया यानी कि भारत, ठीक है। यानी कि आई एम एन अकाउंटेंट इन द बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि मैं बैंक ऑफ इंडिया में, यानी कि भारतीय बैंक में क्या हूँ, अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। अब आगे कौन बातचीत क्या बढ़ता है, देखिए वेयर आर यू, ठीक है, फ्रॉम। ओके, अब देखिए अब हम पूछेंगे, किसी से पूछेंगे कि मतलब कहाँ से हैं, तो उस तरीके से बोलेंगे वेयर मतलब होता है कहाँ, आर मतलब होता है, यू मतलब आप, फ्रॉम मतलब से, ठीक है। अगर हम किसी से बोलते हैं आप कहाँ से हैं, तो वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से हो, कौन पूछता है, इसी दोनों में से कोई एक पूछता है, ठीक है। आई एम फ्रॉम मुंबई, ठीक है, ओके। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, फ्रॉम मतलब से, मुंबई मतलब मुंबई।
आई एम फ्रॉम मुंबई यानी कि मैं मुंबई से हूँ, ठीक है। बट बुट नहीं पढ़ना, ठीक है। नाउ आई, इसे नाउ पढ़ते हैं, ओ डब्ल्यू का चलन हो रहा है, ठीक है। एम सेटल्ड, ठीक है, सेटल्ड इन दिल्ली, ठीक है। अब इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। बट मतलब होता है लेकिन, नाउ मतलब अब, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, सेटल्ड मतलब होता है बसना, ठीक है। इन मतलब मैं, दिल्ली मतलब दिल्ली, यानी कि बट लेकिन, नाउ आई एम सेटल्ड इन दिल्ली, यानी कि अब मैं दिल्ली में ही बस गया हूँ, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, इट्ससेल्फ, ठीक है। अगर हम उसी जगह से बिलोंग करते रहते हैं तो इट्ससेल्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई मतलब होता है मैं, एम मतलब हूँ, फ्रॉम मतलब से, दिल्ली मतलब दिल्ली, ठीक है। इट्ससेल्फ मतलब यहीं से समझेंगे, ठीक है, यहीं से। ओके, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, यानी कि मैं भी यहीं से हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माई स्टॉप, ठीक है, सॉरी स्टॉप ओके। अब बोलता है माई स्टॉप ओके, ओके मतलब बाय सोनू सेन, ठीक है। अब वो बोलता है माई मतलब मेरा, स्टॉप मतलब होता है ठहराव, ठीक है, ओके मतलब ठीक, ठीक है। माई स्टॉप ओके यानी कि मेरा बस स्टॉप आ गया, यानी कि ठहराव आ गया, ठीक है। बाय मतलब बाय, सोनू मतलब सोनू सेन, ठीक है, यानी कि बाय सोनू सेन। कौन बोलता है? राघव बोलता है। अब देखिए राघव क्या बोलेगा, मतलब सोनू क्या बोलेगा? बाय, यानी कि वो भी बोला बाय, ठीक है। हेलो राघव, ठीक है, बाय मतलब होता है बाय। अब वो चला गया, फिर बाद में मिलता है, ठीक है, तो क्या बोलता है? हेलो, हेलो मतलब होता है सुनो या नमस्ते, ठीक है, नमस्ते बोलेंगे, ठीक है, नमस्ते। हेलो सुनो नहीं होता है, राघव मतलब नमस्ते राघव। कौन बोलता है? सोनू बोलता है, ठीक है। हाउ आर यू, हाउ आर यू जब वो कहीं मिलता है तो, ठीक है। हाउ मतलब तो कैसे, आर मतलब है, आप यू मतलब आप या तुम, यानी कि हाउ आर यू जब हम किसी से बोलेंगे आप कैसे हैं तो बोलेंगे हाउ आर यू, ठीक है। उसी तरीके से वो मिला तो बोला हाउ आर यू। सेन बोलता है, राघव बोला, ठीक है। अब सेन बोलता है फाइन, फाइन मतलब होता है, इसे फाइन पढ़ते हैं फाइन, ठीक है। तो सेन बोला, सेन मतलब सेन नाम है, ठीक है, फाइन मतलब अच्छा। तो राघव ने पूछा हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं, तो सेन उसने जवाब दिया, सेन ने, सेन फाइन यानी कि अच्छा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी जवाब देना है। लिखा हुआ है थैंक यू, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू, ठीक है। थैंक यू मतलब क्या होता है? धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। आप, यू मतलब आप, ठीक है, धन्यवाद यानी कि थैंक यू यानी कि धन्यवाद, आपको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इसे पढ़ेंगे एंड यू फाइन हेयर मीट माई वाइफ मीता, ठीक है, माई सन मोनू एंड माई डॉटर, इसे पढ़ेंगे हम डॉटर, जे साइलेंट है, ठीक है, गीता, ओके। अब इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। अब देखिए एंड मतलब होगा और, यू मतलब आप, फाइन मतलब अच्छा, हेयर मतलब यहाँ, मीट मतलब होता है मिलना, ठीक है, और माई मतलब मेरे, मेरे ये भी बोल देंगे, वाइफ मतलब पत्नी, मीता नाम है तो मीता, माई मतलब मेरे, ठीक है, सन मतलब बेटा, ठीक है, मोनू, एंड मतलब और, माई मतलब मेरे या मेरी, डॉटर मतलब बेटी, ठीक है, गीता, ओके। अब इसका मीनिंग जान लेंगे, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, यानी कि कैसे बात करना है। तो यानी कि उसने धन्यवाद दिया, एंड यू यानी कि आप कैसे हैं, ठीक है, पूछा, ठीक, यानी कि और आप, यानी कि और आप मतलब आप कैसे हैं ऐसे ही बोला।
फाइन मतलब अच्छा हूँ, हेयर यानी कि यहाँ, मीट माई वाइफ मीता, यहाँ मेरे पत्नी यानी कि यहाँ मेरी पत्नी मीता से मिलिए। माई सन मोनू मतलब मेरे बेटा मोनू, एंड और माई डॉटर गीता, और मेरी बेटी गीता से मिलिए। ठीक है यहाँ, ठीक है। कौन बोलता है? सोनू बोलता है। ठीक है, अब उसने, अब देखिए अब बात आगे बढ़ता है। हेलो मिसेज, इसे बोलते हैं मिसेज सेन हेलो। ओके, चिल्ड्रेन ड्रेन। ओके, अब देखिए हेलो मतलब होता है नमस्ते, मिसेस मतलब होता है श्रीमती, सेन हेलो मतलब नमस्ते, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। ठीक है, यानी कि उसने बताया, ठीक है, सोनू का। अब हेलो मिसेस सेन यानी कि हेलो मिसेस मतलब नमस्ते श्रीमती, सेन हेलो यानी कि हेलो सेन यानी कि नमस्ते सेन, और बच्चे को वही बोलता है नमस्ते बच्चे। ठीक है, कौन? राघव बोलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। माई वाइफ रीता एंड माई सन राम। ठीक है, अब देखिए माई मतलब होता है मेरे, वाइफ मतलब पत्नी, ठीक है, मेरी बोलेंगे। रीता मतलब रीता नाम है। ठीक है, एंड मतलब और, माई मतलब मेरे, सन मतलब बेटे, ठीक है, बेटा होता है राम। ठीक है, तो माई वाइफ रीता यानी कि मेरे पत्नी रीता से मिलिए, एंड और माई सन राम यानी कि मेरे बेटा राम से मिलिए। कौन बोलता है? ये बोलता है राघव बोलता है। ठीक है, अब देखिए अपन लिखा हुआ है सोनू सेन, आप सोनू बोलता है। ठीक है, सोनू सेन हेलो हेलो। ठीक है, सोनू बोलता है, सोनू सेन हेलो यानी कि नमस्ते। ठीक है, नमस्ते बोलता है कौन? सोनू सेन। रीता हेलो नाइस मीटिंग यू। ठीक है, मीटिंग यू। ठीक है, रीता नाम है तो रीता होगा, हेलो मतलब नमस्ते, नाइस मतलब अच्छा, ठीक है, मीटिंग मतलब था मिलना, यू मतलब आप। ठीक है, यानी कि जब हम किसी को बोलेंगे आपसे मिलकर अच्छा लगा तो इंग्लिश में बोलेंगे, रीता बोलती है हेलो नाइस मीटिंग यू, यानी कि आपसे मिलकर, नमस्ते आपसे मिलकर अच्छा लगा। कौन बोलती है? रीता बोलती है। ठीक है, अब देखिए आगे है, मीता बोलती है अब। ठीक है, मीता क्या बोलती है? नाइस मीटिंग यू टू। जब हमें कोई बोलता है नाइस टू मीट यू, ठीक है, तो हम किस तरीके से जवाब देंगे वो देखिए। मीता है तो मीता, नाइस मतलब अच्छा, ठीक है, और मीटिंग मतलब तो मिलना, यू मतलब आप, टू मतलब होता है भी। ठीक है, यानी कि मीता बोलती है नाइस मीटिंग यू टू, यानी कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब हम किसी को बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे, नाइस टू मीटिंग यू टू। अब आगे है डू यू वर्क मीता। ठीक है, अब वो पूछती है मिसेस सेन, डू यू वर्क मीता। डू मतलब होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, आप मतलब, यू मतलब आप, वर्क मतलब होता है काम करना, ठीक है, काम करना, मीता यानी कि डू यू वर्क मीता, यानी कि क्या तुम काम करती हो मीता। ठीक है, तो वो बोलती है नो आई एम ए हाउस वाइफ। ठीक है, हाउस वाइफ। ओके, तो उसने जवाब क्या दिया? मीता यानी कि वो क्या बोलते हैं, रीता ने जवाब दिया नो मतलब नहीं, आई मतलब मैं, ए मतलब हूँ, ए मतलब एक, हाउस वाइफ मतलब तो गृहिणी। ठीक है, यानी कि नो आई एम ए हाउस वाइफ, नहीं मैं एक गृहिणी हूँ। ठीक है, कौन बोलती है? रीता बोलती है। ठीक है, आई टीच इन ए स्कूल। ठीक है, अब वो मीता बोलती है आई टीच, आई मतलब मैं, टीच मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है,
इन मतलब में, ए मतलब एक, स्कूल मतलब तो विद्यालय। ओके, आई टीच इन ए स्कूल यानी कि मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ। ठीक है, अब वो पूछती हैं, ठीक है, विच स्कूल। ठीक है, तो वो बोलती है नेहरू पब्लिक स्कूल। ठीक है, यानी कि वो पूछती है विच मतलब कौन सी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो किस विद्यालय। ठीक है, बीच मतलब कौन सी होता है, यानी कि वो बोलती है किस विद्यालय में। ठीक है, इन नेहरू, तो वो बोलती है नेहरू पब्लिक विद्यालय, यानी कि नेहरू पब्लिक स्कूल में वह पढ़ाती है, नेहरू पब्लिक विद्यालय में वह पढ़ाती है। ठीक है, वो बोलती है। अब आगे क्या खत्म होता है बात देखिए, वेयर हेयर इज दैट इन पंजाब बोलेंगे। ठीक है, पंजाब नहीं, पंजाबी बाग। ठीक है, यानी कि इन, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, इन मतलब है, दैट मतलब वह, यानी कि वह कहाँ है, वेयर इज दैट। ठीक, अगर हम किसी को बोलेंगे वह कहाँ है तो वेयर इज दैट, इन मतलब में, पंजाबी यानी कि पंजाबी बाग। बाग बोलते हैं, बाग भी बोलते हैं। ठीक है, पंजाबी बाग बोलेंगे, इसे लिखते हैं ग। तो इन पंजाबी बाग यानी कि वह पंजाबी बाग में है। ठीक है, वेयर, अब देखिए लिखा हुआ है वेयर डू यू लिव, वी आर इन सिमिलर बाग। ठीक है, सॉरी बाग लिखेंगे। वेयर मतलब होता है कहाँ। ठीक है, डू मतलब क्या, करना होता है, आप, लिव मतलब रहना। ठीक है, जब हम किसी को बोलेंगे आप कहाँ रहते हो तो बोलेंगे वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो बोलती है आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वी मतलब होता है हम लोग, आर मतलब है, इन मतलब में, सिमिलर मतलब समान, मिलता जुलता। ठीक है, बाग मतलब बाग, यानी कि हम लोग भी मिलते जुलते बाग में रहते हैं, यानी कि उसी समाने बाग में रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि इसका पार्ट 2 आने वाला है वो भी आप देखें और इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल आसान तरीके से सीखें। तो मिलते हैं अगले में, तो बाय, टेक केयर।